नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। 50% से ज्यादा ना हो स्टेडियम में दर्शक, प्रोटोकॉल का करे पालन। नक्सलियों ने वार्ता से पहले रखी शर्तें, कहा हटाया जाए सशस्त्र बल, संगठन पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाए और नेताओं की हो बिना शर्त रिहाई। रोड सेफ्टी क्रिकेट में रायपुर के मैदान में सचिन ने लगाए चौके छक्के, पूरा किया दूसरा अर्धशतक। 12 रनों से जीती टीम इंडिया, टीम पहुंची फाइनल में। प्रदेश में नहीं थम रहे भ्रष्टाचार के मामले। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में 90 करोड़ का घोटाला, ऑडिट में फूटा अफसरों का भांडा। रायपुर में लौटा कंटेनमेंट जोन, जिन इलाकों में कोरोना के अधिक मरीज उन्हें कंटेनमेंट जोन बनाएगा प्रशासन। ऐसे क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का भी होगा। नक्सलियों पर शिकंजा, बीजापुर में सड़क किनारे खोद रहे थे गड्ढा, जवानों ने दौड़कर पकड़ा तो मिला आईजी और टिफिन बंद, 6 नक्सली गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां पर जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक पर उसके ही पड़ोसी ने रॉड से हमला करके घायल कर दिया। हमले की सूचना पर सिविल लाइन तथा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुत्ते को मारने पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को देर रात पकड़ा और जिनसे पूछताछ की जा रही है। रात 9 बजे मैं रायपुर से अपने घर ग्रीन गार्डन कॉलोनी पहुंचा तो देखा कि कॉलोनी में 2 लड़के हाथ में राड लेके मेरी पत्नी और बच्चे लोग के साथ में बहस कर रहे थे। और मैं जैसे ही पहुंचा तो पूछा क्या क्या हो गया, तो उन लोग बोले कि कुत्ते का पिल्ला जो है वहाँ पर गंदा किया है। और उसी बात में उन लोग कुत्ते के पिल्ले को मारे। तो इन लोग मना किए होंगे कि क्यों मार रहे हो कुत्ते के पिल्ले को। और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो बोले कोई नेतागिरी करते हो, कांग्रेस के हो। और उतरते साथ ही मेरे ऊपर रॉड से हमला किया, हाथ को चोट लगा है, पैर में लगा है। शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष प्रमोद नायक जी के ऊपर उनके घर के सामने में प्राणघातक हमला हुआ है। उनके परिवार के साथ विवाद हो रहा था, वो रायपुर से आ रहे थे तो परिवार वालों ने फ़ोन किया कि 2 लड़के आकर के हुज्जतबाजी कर रहे हैं। वो बोले मैं आ रहा हूँ करके लगभग 5-7 मिनट में पहुँच ही गए। जैसे ये पहुँचे गाड़ी से उतरे, क्या हुआ है इतना पूछना था कि उसके बाद उन लोगों ने राड से हमला कर दिया। मामला बेरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरदा का है, जहां पर पीड़िता लक्ष्मी साहू ग्राम सरदा में ही होटल संचालित कर अपना जीवन यापन कर रही हैं। महिला ने गांव के श्यामलाल साहू से एक जमीन का सौदा किया था। शासकीय जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर एक महिला को 4,50,000 रुपए में सौदा कर उसे धोखे में रखा गया। मामले की सच्चाई सामने आने पर वापस पैसा देने के लिए व्यक्ति मुकर गया। पीड़ित महिला लक्ष्मी साहू न्याय ने श्यामलाल के खिलाफ बेरला थाने में शिकायत दर्ज की। नकदी भी दे हैं और 1.5 लाख के चेक दे हैं। टोटल पैसा 4,60,000 दे हैं। आंदू सरदा की रहने वाली, उसने एक शिकायत में अपनी बताई है कि एक जमीन उसने किसी से खरीदा था। तो वो जमीन को जब उसने पैसे दिए और उसका जब वेरिफिकेशन करवाया तो वो जमीन किसी दूसरे व्यक्ति का निकला। तो उसके संबंध में भी शिकायत आई है, उसकी जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। बिलाईगढ़ इलाके के ग्राम धाराशिव के यादव परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां गांव के सरपंच और उनके कुछ साथियों पर घर में घुसकर आग लगाकर जान से मारने के आरोप लगे हैं। रात के हम सुते रहे तकरीबन 3 बजे के आसपास, यानी कि मुँह ना कोई चीज़ फेंकी तो यानी कि ऐसे मुँह पड़ी तो जागे वहाँ है। जागे तो छू के देखे सूखे तो मट्टी थे तो मैं कहें कोने कोने करके ना दौड़े टायर से लेके और बाहर के दरवाज़ा में ले आगे जलाता रहा। बाहर के दरवाज़ा है तो घूमटा में झाँक के देखे तो सरपंच से खड़े रही से होकर खड़े ही मैंने ऐसे शिकायत कहें तो 2 आदमी घर के अंदर घुसे रही हैं। तेल मोला धर के दहा के ना मूल छाती ला सब मतलब मारे है देखा।
मुंगेर जिले के जनपद पंचायत पथरिया में अधिकारियों की मनमानी रवैये की वजह से सामान्य सभा की मीटिंग को रद्द कर दिया गया। दरअसल विभागीय योजनाओं की जानकारी का फोल्डर को लेकर अधिकारियों को जनपद पंचायत पथरिया में सामान्य सभा की मीटिंग में मंगवाया गया था। इसके लिए बाकायदे पहले ही सूचना दे दी गई थी, पर अधिकारियों का कोई भी फोल्डर नहीं लेकर गए, जिसके बाद जनपद के जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए सामान्य सभा की मीटिंग को रद्द कर दिया। वहीं जनपद के जनप्रतिनिधियों ने सांसद के प्रतिनिधि के मीटिंग में उपस्थित रहने पर आपत्ति भी दर्ज की है। ये कुछ अधिकारी रहते हैं जो छुट्टी वगैरह में जाते हैं या फिर अन्य काम में व्यस्त रहते हैं। तो अगर प्रतिनिधि भेजते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु समुचित जानकारी उसके पास होनी चाहिए। और जो अपने पंचायती राज संस्थान की जो बैठकें हैं वहाँ पर समुचित रूप से समुचित जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए, सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए जाएंगे और ये होनी चाहिए। 10 दिन पहले से बोला गया था सभी का अधिकारी कर्मचारियों को सामान्य सभा का बैठक इस दिन रखा गया है 23 तारीख को, मगर सभी को 3 दिन पहले फोल्डर की व्यवस्था करने के लिए, मगर कोई अधिकारी कर्मचारी उस फोल्डर की व्यवस्था नहीं किए। और यहाँ तक कि आज बैठक है, आज भी कोई अधिकारी के पास फोल्डर नहीं था, लेकर ही नहीं आए थे। और जब फोल्डर ही नहीं है तो हम लोग को कहाँ से जानकारी प्राप्त होगा? ऐसा नहीं है। जब कभी भी बैठक का सामान्य प्रशासन समिति या सामान्य सभा का बैठक रखा जाता है, बिल्कुल हम अध्यक्ष मैडम और जो सम्मानित सदस्य हैं उनसे चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद बाकायदा सभी विभाग को लेटर जाता है और साथ में हमारे माननीय सदस्यों को भी उसका लेटर जाता है कि किन किन बिंदुओं पर समीक्षा आज होना है, किन किन एजेंडा पे चर्चा होना है, और ये सर्वसम्मति से ही तय करके हम लोग भेजते हैं। बलौदा बाजार के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर सवार युवक को चपेट में लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से कार चालक फरार हो गया। बता दें कि जिले में सड़क दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों पहले ही सकरी बाईपास के पास सड़क हादसे में एक एएसआई की मौत हुई थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश करेगी। भाजपा युवा मोर्चा सुकमा जिलाध्यक्ष मड़कम भीमा के नेतृत्व में सुकमा जिले के 5 मंडल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर पुतला फूंका। भाजपाइयों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में पूर्व सांसद स्वर्गीय बली राम कश्यप के अथक प्रयासों से चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में बस्तर संभाग को एक बड़ी सौगात प्राप्त हुई थी, लेकिन वर्तमान की तानाशाह कांग्रेस सरकार ने सांसद बस्तर दीपक बैच के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनभावनाओं को दरकिनार करते हुए स्वर्गीय बलीराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल के परिसर में स्थित अस्पताल का नाम परिवर्तन कर निंदनीय कृत्य किया। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और युवा मोर्चा माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज 5 मंडलों में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और माननीय सांसद दीपक बैच का पुतला दान किया गया। डिमरापाल में जो हॉस्पिटल बना है मेडिकल कॉलेज, वो हमारी सरकार की देन था, उसको जबरदस्ती नामकरण करके किया गया है। इसके विरोध में हम आज मुख्यमंत्री और सांसद जी का दोनों को पुतला दहन किया। कोरिया जिला के पटना में बीती रात्रि दूसरे राज्य से अवैध अंग्रेजी शराब भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ राज्य आने की सूचना मिलने पर उस सूचना पर कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र कुमार पटेल के दिशा निर्देश पर थाना पटना एवं थाना मनेन्द्रगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने संभावित स्थानों की नाकेबंदी कर मौके पर तैनात थी। तभी देर रात मुखबिर की सूचना पर कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत भैया थान रोड ग्राम टेंगनी चौक पर ट्रक दिखा, जिसे पुलिस ने रोका, जिसमें खाली कैरेट लोड था। पुलिस को वाहन की तलाशी के दौरान उक्त ट्रक में खाली कैरेट के नीचे छिपाकर रखी गई 47 पेटी हरियाणा प्रांत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जो हमारे कोरिया जिला के सीमा में प्रवेश करने वाली है वाहन में, ट्रक में। इसकी सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
थाना प्रभारी पटना उप निरीक्षक सौरभ और थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ उप निरीक्षक सचिन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर नाकेबंदी की गई और नाकेबंदी के बाद देर रात भैया थान की तरफ से जो कोरिया ज़िले में प्रवेश करने वाला मार्ग है उसमें टेंडी मोड़ के पास में एक संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो सब्जियों के कैरेट के नीचे में अलग अलग ब्रांड के अवैध शराब करीब 50 पेटी। खबर कोरबा से है, जहां पर दर्री थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग को 3 लोगों ने मिक्सचर देने के बहाने बुलाकर उसका बलात्कार किया। इससे पहले भी तीनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ लगातार 4 बार बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती में आकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग लड़की है और वो पानी भरने के लिए आरोपी लोगों के घर के पास नल है वहाँ पर जाते थे, तो ये पूर्व से उसको मिक्सचर बिस्किट दे के देते रहे हैं। उसके बाद फिर उसको बहला फुसला के वो 3 आरोपी है, 1 बालिग है, 2 नाबालिग है, उन लोग जो है वहाँ सिपेट बना हुआ है उस स्कूल के पीछे में ले जाके इसके साथ जंगल में बलात्कार किए हैं। और ये लगातार इसके घटना 13 तारीख के पूर्व में भी 3-4 बार इन लोगों ने किए हैं। हीरा तस्करी पर कोतवाली पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि करीब 5 लाख से अधिक के हीरा के साथ एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस द्वारा MN साहू के नेतृत्व में उक्त टीम चांदनी चौक में संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी कर पूछताछ करने पर हीरा बिना दस्तावेज के पाया गया। मामले में आरोपी कन्हैया लाल रंगारी कोंडा गांव निवासी को अवैध हीरा तस्करी करते पाए जाने मामले में गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति जो है अवैध रूप से हीरा को रख कर जो है जगदलपुर में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं बेचने के लिए। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली MN साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा चांदनी चौक में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी की गई और जिससे पूछताछ पर अपना नाम कन्हैया लाल रंगारी निवासी लंजोड़ा कुंडा गांव का होना बताया, जिसके पास से तलाशी लेने पर 189 नग हीरा जो है वो बरामद हुआ था, जिससे पूछताछ करने पर किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मनेनगढ़ क्षेत्र में स्वर्गीय सरदार चरण सिंह खनोजा की स्मृति में मनेनगढ़ के वार्ड नंबर 9 में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विकास पोद्दार, डॉक्टर किरण किशोर, डॉक्टर सौरभ सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मरीजों के ब्लड शुगर, BP और दंत संबंधी बीमारियों की निःशुल्क जांच की जा रही है। यदि कोई मरीज किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उन्हें उस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा सही गाइडलाइन दी जाएगी, जिससे कि मरीज अपना इलाज सही जगह और सही अस्पताल में जाकर करा सकें। इस कार्यक्रम में कोरोना से जुड़ी सभी गाइडलाइंस का भी पालन किया गया है। श्री चरणजीत सिंह लट्टे जी की स्मृति में हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं निःशुल्क चेकअप कैंप। अभी तक कितने मरीज देखे गए हैं? अभी तक लगभग 70 मरीज पंजीयन हो चुके हैं और अभी और भी संभावना है। और मरीज को किस तरह का इलाज किया जा रहा है? यहाँ पे मरीजों का एक रूटीन चेकअप किया जा रहा है। ब्लड शुगर और BP की जांच निःशुल्क की जा रही है और विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पे मौजूद हैं और दंत रोग चिकित्सक भी मौजूद हैं। उनकी देखरेख में पूरा इलाज किया जा रहा है। जब मां के पेट में एक जिंदगी पल रही होती है तब विशेष देखरेख की जरूरत मां को होती है, ताकि बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो।
बालोद जिले में कई ऐसी माताएं हैं जो इनके गर्भ में मासूम पल रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण गर्भवती मां स्वयं की देखरेख के साथ नन्हे जिंदगी की देखरेख करने में असमर्थ हैं। ऐसे में अगर कोई सहारा बनकर सामने आए तो वो किसी भगवान से कम नहीं होगा और इसी सहारे के रूप में बालोद जिले के करीब जरूरतमंद माताओं का सहारा जिला प्रशासन बना हुआ है। एक्चुअली कुछ जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको जच्चा बच्चा किट प्रदान किया गया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से। महिला बाल विकास द्वारा पिछले साल भी दिया था, इस वर्ष भी दिया गया है। गांव में मंत्री साहिबा आई से तो हमारा जच्चा बच्चा किट दी से ओकर से मोल बहुत खुशी होते और एक से जो गरीब गर्भवती महिला है वो मतलब अपन बच्चा के पोषण करे में बहुत सहूलियत हुई से। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।